अपने विष्णु भगवान से पूछो कि कुछ हो जाए। खजुराहो के जावरी मंदिर में विराजित भगवान विष्णु की मूर्ति बहाली की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया ये बयान अब तक आपने शायद सुन ही लिया होगा। अब ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस बयान पर अब तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या है खजुराहो के विष्णु मंदिर से जुड़ा ये पूरा मामला, आज की इस खबर में हम विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। खजुराहो खजुराहो मध्य प्रदेश का मशहूर ऐतिहासिक स्थल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। विभिन्न मंदिरों, मूर्तियों, स्थापत्य कला के लिए खजुराहो जाना जाता है और इसी खजुराहो के एक मंदिर से पूरा ये विवाद जुड़ा हुआ है। विवाद का केंद्र है खजुराहो का जावरी मंदिर। इस मंदिर के परिसर में स्थित भगवान विष्णु की लगभग 7 फीट ऊंची मूर्ति, जिसका सर क्षतिग्रस्त है। यह मूर्ति प्राचीन काल से दोषग्रस्त है। घटनाओं में बताया जाता है कि मूर्ति पूंजी या किसी आक्रमण के दौरान यह स्थिति सामने आई थी। इसी खंडित मूर्ति को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह मूर्ति पुनर्स्थापित की जाए, पुनः निर्माण हो, उसे फिर से स्थापित किया जाए और पूजा के लिए पूरी तरह से सक्षम किया जाए। याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन शामिल थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि मूर्ति का सिर बहुत दिनों से टूटा हुआ है और इसके बहाली की लगातार मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, ASI आदि के समक्ष प्रतिनिधिमंडल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य कारण बताया गया कि मामला पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन का है। कोर्ट ने कहा है कि विवादित मंदिर और मूर्ति रखरखाव, संरक्षण आदि के मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की विशेषज्ञता रहती है और यह कि न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना उपयुक्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से तर्क दिया कि यदि आप विष्णु के प्रति विश्वास रखते हैं तो भगवान से पूछो कि कुछ हो जाए, जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। कोर्ट ने यह सुझाव भी दिया कि जब तक मूर्ति को बहाली का निर्णय ASI द्वारा लिया जाए तब तक पूजा आदि के लिए अन्य देवी देवताओं को भी देखा जाए। उदाहरण के तौर पर कहा गया कि शिवलिंग जैसा मंदिर परिसर में मौजूद है, जिसकी पूजा की जाए। मूर्ति की स्थिति न सिर्फ ऐतिहासिक या स्थापत्य महत्व की है, बल्कि यह धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है। पूजा करने वालों का मूलभूत अधिकार प्रभावित होता है। विभिन्न अधिकारियों और ASI से अनुरोध किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। संरक्षण और बहाली की प्रक्रिया, तकनीकी, स्थापत्य, शुद्धता, मूल सामग्री आदि जैसे पैमानों का ध्यान रखना जरूरी है। ये ASI की विशेषज्ञता का विषय है। कानूनी रूप से यदि एक याचिका केवल धार्मिक भावना को जगाने के उद्देश्य से है, जिसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जा सकता है, तो न्यायालय कभी कभी इसे खारिज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु भगवान की मूर्ति बहाली की याचिका को तो खारिज कर दिया, लेकिन जिस तरह से वो टिप्पणी की गई उसके बाद से ही पूरा विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के भगवान से पूछो जैसे शब्दों को कुछ लोग धार्मिक संवेदनाओं को आहत करने वाला मान रहे हैं। विशेषकर आस्था से जुड़ा विषय हो तो ऐसे बयानों से विवाद उत्पन्न हो सकता है। वकीलों एवं समाज के कुछ हिस्सों ने न्यायालय से इस टिप्पणी को वापस लेने या स्पष्टीकरण देने की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह मामला ASI के अधिकार क्षेत्र में आता है और कोर्ट का मानना है कि वह प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति की बहाली जैसी तकनीकी व संरक्षण संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। याचिकाकर्ता का दावा है कि समय समय पर अपील की गई, लेकिन सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। जनता व भक्तिपूर्वक समाज में यह मामला धार्मिक आस्था व सांस्कृतिक विरासत के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों को उजागर करता है। अब आगे क्या हो सकता है? याचिकाकर्ता ASI से पुनः माध्यम से संवाद कर सकते हैं ताकि तकनीकी, संरचनात्मक और संरक्षण के मानकों के अनुसार बहाली संभव हो सके। यदि ASI ने स्वीकार किया तो पुनः न्यायालय में बेहतर तैयार दलीलों के साथ याचिका की जा सकती है, जिसमें तकनीकी रिपोर्ट्स, इतिहास और साक्ष्य आदि शामिल हो सकते हैं। न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगना कि धार्मिक भावनाओं के प्रति टिप्पणी करते समय न्यायपालिका कितनी सीमित हो सकती है, ताकि ऐसी टिप्पणियों से संवेदनशील समुदाय को चोट नहीं पहुंचे। यह पूरा मामला आस्था, सांस्कृतिक विरासत और न्यायालय की भूमिका जैसे जटिल जाल को दर्शाता है।
भविष्य में ऐसे मामलों में न्यायपालिका से उम्मीद है कि ये संवेदनशीलता के साथ पुनः विशेषज्ञता का सम्मान करें और धर्म व कानून के बीच संतुलन बनाए रखें। तो कोर्ट बनाम आस्था का ये मुद्दा हो चुका है। लगातार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। आपका इस पूरे वाक्य पर, इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।